दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोकुलधाम सोसाइटी की नौकर अब्दुल के बारे में। दोस्तों अब्दुल का जो वो एक एपिसोड आया था ना, दूध के लेकर दूध का दाम बढ़ गया है ऐसा कुछ, तो उस एपिसोड के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दिखाया जाता है कि अब्दुल घर घर जाके मॉर्निंग में दूध देता है और वो सबके घर के दूध के थैली में दूध डालता है और सबसे बात भी करता है, बबीता से अंजलि से बात भी करता है और वो उसका वो प्रशंसा भी करता है कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, रोज़ ठीक टाइम आके दूध दे रहे हो, ये सब बताता है। तो वो क्या होता है कि कुछ देर बाद जब मॉर्निंग में ही जब अब्दुल को बिल देने जाना होता है, जे इस महीने की जो वो होता है ना हिसाब कुछ होता है, तो वो जब बजट के लेकर वो बिल देने जाता है तभी वो देखता है कि अरे हाँ इसमें तो इस महीने में 5 रुपए बढ़ गया है दूध के भाव में। तो वो बताया नहीं, बताना भूल गया, वो सोसाइटी के मेंबर को बताना भूल गया। तो उसने सोचता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसमें लिख के वो दे देता हूँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है 5 रुपए ज़्यादा हो ही जाता है, मेरा गलती थोड़ी है, ये तो कंपनी ने बढ़ाया है तो मेरा गलती नहीं है। तो ये सब सोच के अब्दुल चला जाता है घर घर। तो पहले भीरे का घर में जाता है, तो वो तो नौकर है सोसाइटी का मुफ्त का। तो भीरे क्या करता है, पहले उसके हाथों में वो चेक थमा देता है कि मेंटेनेंस का चेक का वो जो कुछ था वो थमा देता है कि तुम घर घर जाके बोलो। तो पहले तो भीरे का घर में झगड़ा हो जाता है दूध के दाम लेकर कि क्यों दूध का दाम बढ़ाया है, ये सब लेकर। फिर रोशन के घर जाता है, रोशन भी खरी खोटी सुना देता है कि क्यों तुमने नहीं बोला कि इसका दाम बढ़ गया है, वो हो गया है, वो हो गया है। फिर जाता है कोमल के घर, उसके घर पे भी वो एक किस्सा हो जाता है कि हाँ दाम बढ़ गया है, तुमने नहीं बताया, इतना हम नहीं खरीदते है ना तना, वो करके वो चला जाता है। फिर वो उसके मन थोड़ा वो दर्द होता है कि हाँ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 5 रुपए के लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं। फिर वो मेहता के घर जाता है, मेहता के घर में जाके वो एक ही रोना धोना चालू हो जाता है। अंजलि का वो हर एक्टिंग लेकर चली जाती है कि हाँ अब्दुल भाई आपने मुझे बताया नहीं कि हाँ दूध का दाम बढ़ गया है, फिर हम ले ही लेते थे, ये सब बोल रहा है। तारक मेहता कुछ समझता है, वो बोलता भी है हाँ ठीक है क्या हुआ है, दाम तो बढ़ ही जाता है तो उसमें क्या होता है, नहीं नहीं हमको दूध का वो कटौती करना पड़ेगा, दूध का वो जो यूज़ है वो कमाना पड़ेगा है ना तना, वो सब बोलने लगता है। उससे भी अब्दुल को बहुत बुरा लगता है कि हम मेरे वजह से यहाँ पे झगड़ा हो गया, ये सब हो गया। फिर वो जाता है बबीता के घर। यार बबीता के ऊपर मेरा जो गुस्सा है ना, बबीता यहाँ पे वो पैंट पहन के बाल खोल के 200 किलो का मेकअप थोप के बैठी रहती है और एक गरीब आदमी को 5 रुपए मतलब ज़्यादा बढ़ गया है इतना सुनाता है, इतना सुनाती है कि क्या बताऊँ मैं। आईआर भी कम नहीं है, आईआर भी उसके साथ पीछे पीछे लग के वो अब्दुल को कुछ भी मतलब सुना देता है कि हाँ तुमने नहीं बताया, क्यों तुमने नहीं बताया, क्यों ऐसे कैसे भूल गए तुम, ये सब करके। उसमें अब्दुल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ये सब लोग किटी पार्टी में ही कितना ज़्यादा उड़ा देता है पैसा, और मुझे मतलब 5 रुपए ज़्यादा बढ़ गए, मैं भूल गई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ, 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ठीक है आपको नहीं देना है तो मत दो, लेकिन नहीं उसको तो बात ही सुनाना है ना। फिर जाता है पोपटलाल की घर, महाकंजूस जो है पोपटलाल की घर वो जाता है। तो पोपटलाल तो और एक मतलब नमूना है यहाँ पे। पोपटलाल जब बिल देखता है तो भड़क जाता है कि हाँ मुझे मेरा तो बॉडी बनाना था, मेरा तो दूध पीना ही नहीं है मुझे, अब तुम मुझे दूध दिन मत देना, तुम इतना दाम जो महंगा करके मुझे दे रहे आए हो, ये सब बिल ये सब नहीं चलेगा हना तना करके वो भगा देता है उससे। अब्दुल को फिर से बुरा लग जाता है कि कोई उसे नहीं समझ रहा है कि हाँ उससे भी गलती हो जाता है। फिर आता है टप्पू के घर, मतलब जेठालाल और दादाजी के घर। तो दादाजी तो यहाँ पे बैठे ही हुए हैं मूर्ति बन के बात सुनाने के लिए। वो इतना सुनाता है बेचारा अब्दुल को, अब्दुल बेचारा गरीब आदमी है, भूल गया है, ठीक है अपना बेटा भी तो दुकान चलाता है जेठालाल, जेठालाल को कुछ उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, वो कहता है ठीक है भूल जाता है, दुकान के प्रेशर में आदमी भूल जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे होता है कि महिला मंडल फिर सब्जी लेने जाता है, सब्जी लेने के बाद भी वो जो होता है ना गॉसिप, वो चालू हो जाता है कि हाँ
ये दाम बढ़ गया है, वो दाम बढ़ गया है, क्या करना है, वो करना है। फिर अपनी टकला लेकर पहुंच जाता है वीरा मास्टर। वीरा मास्टर आके अपना टकला घुसेड़ देता है बीच में। फिर आता है, एंट्री होता है पोपटलाल का। पोपटलाल और भीड़े मिलके एक आदमी को ढूंढता है, संतोष, जो दूध देगा। और किटी पार्टी तो इनका नॉर्मल है। किटी पार्टी में वो लोग चले जाता है और सब मिलके गॉसिप करता है कि कैसे अब्दुल को वाट लगाना है, कि कैसे गरीब आदमी का वो मौका रोटी छीनना है। ऐसे सब बात करता है कि हाँ संतोष दूध देगा, और भीड़े भी उसे मान जाता है। और रात को अब्दुल को भी सब पुरुष मंडली जाके सुना देता है कि हाँ हाँ तुम्हें अब नहीं देना है, तुम बहुत महंगा देते हो, और सोडे का दाम भी तुमने, सोडा का जो महंगा कर दिया है, 3 रुपये बढ़ा दिया है। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो नहीं दे पाएंगे। हम लोग किटी पार्टी में जा सकते हैं, हम शराब पीने जा सकते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, लेकिन तुम्हें हम पैसा नहीं दे सकते। ये सब सुना उना के हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वो संतोष आता है, वो दूध दे के चला जाता है। अब्दुल देखता है कि वो दूध दे के चला जाता है, उसे बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है, वो प्रोफेशनली लेता है चीज़ को। लेकिन नहीं, गोकुलधाम बासी तो प्रोफेशनली नहीं लेगा ना चीज़ को। तो भीड़े क्या करता है, भीड़े दूध को चेक करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। रोशन भी चेक करता है, अच्छा लगता है। और वो कोमल का जो फैमिली है, हाथी फैमिली, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। या फिर बुढ़ा भी चेक करता है, उसमें से दूध को चाय बनाता है, दूध टप्पू के लिए बचा के रखता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। जेठालाल और फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें जो बात है कि सब लोग आके ना फिर से अब्दुल के पीछे पड़ जाता है कि हाँ अब्दुल, तुम्हें तो लालच पैदा हो गया है। देखो संतोष ने 5 रुपए कम में दूध दिया, इतना अच्छा दूध दिया, लेकिन तुम नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारे मन में लालच भी। भीड़े, देखा अब्दुल, तुम अभी तक मान नहीं रहे हो कि तुम्हारे मन में लालच पैदा हुआ है। मेरे भाई इसमें लालच की कहाँ बात आई? जो भाव है वो है, यहाँ पर भाव ज्यादा है भाई। ये सब सुना के चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, थैली से दूध का पैकेट गायब हो जाता है। भीड़े अपने घर में देखता है, सोरी के घर में जाके देखता है। वो सब लोगों को वो एकत्रित करता है कि हाँ हाँ चले आओ, हम लोग गॉसिप करते हैं कि दूध का चोरी हो गया है। बहुत बड़ा मैटर हो गया है ना, दूध का चोरी हो गया है। संतोष को फ़ोन करते हुए वो बोलता है कि संतोष तुमने दूध दिया ही नहीं है। लेकिन संतोष बोलता है कि नहीं नहीं मैंने दिया है, शायद अब्दुल ने चोरी कर लिया होगा। लेकिन गोकुलधाम वासी वो मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गोकुलधाम वासियों को मजबूरी में अब्दुल से ही दूध लेना पड़ता है। और भाई साहब पोपटलाल जी जो है, जो शादी नहीं हो रहा है, उसका जो डागरी है वो सटक गया है, वो बोलता है कि अब्दुल तू हमारे ही घर से दूध चोरी करके हमें ही तो नहीं बेच रहा है ना। ये सब बोलते तो अब्दुल को क्या लगता है, वो बुरा ही लगा है। लेकिन वो हंस के वो बात को टाल देता है। लेकिन भीड़ा मास्टर जो है, हमारा स्वाभिमानी जो भीड़ा मास्टर है, वो चाय ही नहीं पीता है, क्योंकि वो चाय अब्दुल की दुकान की दूध से बनाया गया था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि भीड़े और दादाजी जो है, वो दोनों दिखता है कि अब्दुल के दुकान में बहुत ज़्यादा दूध की जो ख़रीदारी है वो बढ़ गया है। और यहाँ पे पोपटलाल आता है, और पोपटलाल बोलता है कि बाजू में जो सोसाइटी है, वो आसपास की सभी सोसाइटी में से दूध चोरी हो गया है, लगता है कुछ गड़बड़ है। अब्दुल ने ही शायद दूध चोरी करके बेच दिया होगा हम कोई। तो ये सब के बाद में जो दिखाया जाता है कि आयर वो लैब में टेस्ट करता है, और वो जब सब पकड़ा जाता है। तो गाइस मैं एक ही कंक्लूशन में पहुंचूंगी कि इतना बुरा एपिसोड मैं आज तक नहीं देखा। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा एपिसोड हुआ था ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल एक गरीब आदमी है। अब्दुल, और ऊपर से ये भी बोलूँगी कि अब्दुल मतलब एक नौकर ही है, उसका जनरल स्टोर नहीं है, ऑल इन वन जनरल स्टोर नहीं है, वो एक नौकर ही है सोसाइटी का, मुफ्त का एक नौकर है। उसको कोई पैसा नहीं देता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। भीड़े तो मतलब अब्दुल जाओ घर घर जाके ये सब बांट दो, ये सब बोल दो, ये सब एकदम मतलब बिंदास हो रहता है। मतलब अब्दुल ही चलाता है सोसाइटी को। तो वो जब एक बात बोलना भूल गया है, इतना अच्छा वो रिलेशन है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ, वो जब भूल गया है कि हाँ मैं भूल गया हूँ बोलना, ठीक है मैंने तो दाम नहीं बढ़ाया है, मैंने तो कंपनी नहीं बढ़ाया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तब लोग वो मानते ही नहीं हैं। जब जाके संतोष पकड़ा जाता है, तब जाके थोड़ी बहुत सॉरी बोल के वो निपटा देता है। लेकिन वो लोग मानते ही नहीं, तुम्हारे मन में ही लालच पैदा हुआ है। गाइस
गाइस आप सब लोग जो देखते हैं TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सब ने देखा है कि भिड़े कितना बड़ा लालची है। जो जैकपॉट का लॉटरी का जो 2 एपिसोड हुआ था, मैंने 2 स्टोरी दिया था, आप लोगों ने देखा है। वो टकला भिड़े वो बोलता है कि अब्दुल तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो। मतलब आप समझ सकते हैं जो बात, हाँ, इतना ज़्यादा, मतलब इतना कोई किसी को नहीं सुनाता है। और अब्दुल चुपचाप सुन भी लेता है, लेकिन कभी कभी उसका जो बुरा लगता है जब वो सोडा, कोई नहीं पीने आता है सोडा, वो दूसरे जो सोडा शॉप में जाके या कुछ वो दूसरों के से वो पी लेता है, तो सब उसमें बुरा लगता है। दूध देने जब संतोष आता है तब बुरा लगता है। तो ये सब होने के बाद ठीक है, अब्दुल माफ़ कर देता है और बोलता है कि हाँ मेरे शॉप में आके सब आप लोग आइएगा, ये सब बोलता है। लेकिन फिर भी अगर रियलिटी में देखा जाए तो कोई भी अब्दुल की जगह होता तो कोई भी माफ़ नहीं कर सकता था। जितना भी माफ़ी मांगा जाए वो कम था, कोई भी माफ़ नहीं कर सकता था अब्दुल को। बराबर जेठा, बिल्कुल। यार एक लिमिट होता है। अब्दुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ दोस्त। सॉरी। तो एक छोटा सा सॉरी बोल के कभी भी इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो हटता नहीं है। वो जो दुख होता है जो अपनों ने दिया है वो हमेशा वो वहाँ पे रहता है। सीरियल बोल के हाँ अब्दुल ने माफ़ कर दिया और सब नॉर्मल हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस एपिसोड के बारे में, मतलब ये जो स्टोरी था उसके बारे में। आप अपना ओपिनियन लिखिएगा कमेंट में, और कैसे टाइप का वीडियो चाहिएगा वो भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो फ्री होता है, प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ था, कोई एक्टर या एक्ट्रेस के लिए हेट नहीं था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।